महाराज जी, राम राज्याभिषेक के बाद भी यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, कितने सेवक सेविकाएं महल में हैं, फिर भी श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण सेवा अपने करकमल से जानकी जी करती। माताओं, आप लोग कान खोल के सुन लो, कुछ पैसा रुपया आ गया तो सबसे पहले बहू बेटी रसोई में जाना बंद कर देती है। और अब तो हमने सुना है कि लड़की वाले ही कहते हैं कि हमारी बेटी रसोई नहीं बनाएगी। हाँ, चौका में नहीं जाएगी। चौका में कौन जाएगी? नौकरानी जाएगी। नौकर जाएगा। कोई जमाना था कि मारवाड़ियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ, विशेषकर जो राजस्थानी मारवाड़ी दुनिया के किसी कोने में रहने वाले, उनके चौका इतने पवित्र होते थे कि ब्राह्मण साधु भी उनके चौके की भिक्षा ले लेते थे। क्यों? उनके यहाँ रसोई बनाने वाला ब्राह्मण ही होता था, जिसे महाराज कहते थे। और उसको नौकर नहीं होता था, घर का मुखिया होता था वो। हाँ, उस महाराज के सब चरण छूते थे। समय समय पर भेंट विदाई दक्षिणा उसको दी जाती थी। उसके पूरे परिवार का पोषण वो श्रीमंत व्यक्ति करता था। महाराज की बिना आज्ञा के घर का मुखिया, घर का मालिक भी रसोई घर में नहीं घुस सकता था। इतनी पवित्रता चौकी में रहती थी। अब रसोईया को महाराज कहते हैं, अब उसका ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। ब्राह्मण तो रसोईया है ही नहीं। किसी जाति का व्यक्ति हो, कोई हो, उसके घर में सूतक है कि जातक है कि मृतक है कि पातक है, उसका छुआ खाने योग्य है कि नहीं, इसका कोई विचार ही नहीं रह गया। इसलिए बुरा मत मानना, किसी के भी घर का पानी पीने का धर्म नहीं है, चाहे जितना बड़ा भगत बनता हो, किसी के घर का पानी पीने का धर्म नहीं। हमको लोग कहते हैं अमुक कितने बड़े बड़े महात्मा थे, वो तो हमारे घर में खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते हैं? आपका ये नियम क्यों कि हमारे साधु बनाएंगे? भैया बुरो मानो तो मान जाओ, हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है, और वैसी पवित्रता आपके घर के चूल्हे चौके में है नहीं, तो हम कैसे तुम्हारे घर की कोई वस्तु खाएंगे? या तो भगवान की सेवा नहीं पधरावें। अब भगवान की सेवा पधराई है तो उस पवित्रता से रसोई बनेगी, तभी भगवान को भोग लगेगा। अब विचार करने की बात है, कथा तो सब सुनते हैं, विचार करने की बात है। क्या चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पूरी पृथ्वी के सम्राट भगवान श्री राम भगवान हैं, ये बात छोड़ दो, केवल यह विचार करो कि वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ऐसी समृद्धि, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त है, और इतने के बाद भी जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाकर ठाकुर जी को पवाती हैं। ये प्रेरणा लेने की बात है, शिक्षा लेने की बात है। पत्नी जिस भाव से, जिस स्नेह से अपने पति के लिए रसोई बनाएगी, अपने पुत्रों को वात्सल्य से जिमाएगी, अपने पति को प्रेम से जिमाएगी, अपने सास ससुर को परोसकर प्रेम से खिलाएगी, उस प्रेम से नौकर चाकर नहीं खिला सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि आप ईमानदारी से अपने घर में पवित्रता लाना चाहते हैं तो घर में ठाकुर जी पधराओ और रसोई की पवित्रता रखो। बिना स्नान के कोई रसोई में न जाए, और प्रत्येक रसोई की बनी हुई पवित्र वस्तु भगवान को भोग लगे। सभी घर के सदस्य भगवत प्रसाद ही पावें। घर की माताएं बहनें ही रसोई बनावें, और तभी तक रसोई बनावें जब तक वे शरीर से पवित्र हैं। अपवित्र अवस्था में आने के बाद चौका चूल्हे में प्रवेश न करें, रसोई न बनावें। आप लोग कहेंगे फिर कौन रसोई बनाएगा? संयुक्त परिवार तो खत्म हो गए कि
कोई बात नहीं, जिठानी बना लेंगी, देवरानी बना लेंगी, ननद जी बना लेंगी। अब तो सब खत्म हुआ। अब एक के इक्का ही होगा, तो जिठानी कहाँ से आएंगी, देवरानी कहाँ से आएंगी? एक ही बेटी होगी तो साड़ू भाई कहाँ से आवेंगे? नाते रिश्ते भी सब खत्म हो गए। मामा मौसा ये भी सब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो रहे। ये खत्म नहीं हो रहे, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है राष्ट्रभक्त सनातनी हिंदुओं से कि वे भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप न करें, संतान पर प्रतिबंध न लगावें, पवित्र सदाचारी सदगृहस्थ के समान निर्वाह करें। और शास्त्र में जो लिखा है अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता, तू 8 पुत्रों को जन्म देने वाली हो, ऐसा आशीर्वाद कुल गुरु देता है। ऐसी पवित्र संतति होनी चाहिए। कितने पुराणों में श्लोक आया है, यष्टव्यो बहवाः पुत्राः यद्यकोपि गयाम व्रजेत। पितर लोग कहते हैं कि अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? बोले उनमें से कोई एक तो गया जी जाएगा। नीलंबा वृषमुत्सर्जेत, अथवा नील वृषोत्सर्ग करेगा। कोई एक देश की सीमा पर भी जाएगा, कोई एक संत भी बनेगा, तभी आपके गृहस्थाश्रम की शोभा है। सब खत्म हो रहा। मान लो किसी के सामने ऐसी परिस्थिति है तो कौन रसोई बनाएगा? तब पुरुष वर्ग को रसोई बनानी चाहिए। हाँ, ये है बराबरी का दर्जा। आपको सरकारी छुट्टी 4 दिन की मिलती है, महीना में मिलती कि नहीं? 4 रविवार होंगे तो 4 छुट्टी हो गई पक्की आपकी। आपको सरकार से मिलती है। माताओं को सबसे बड़ी सरकार से छुट्टी निश्चित है, 4 दिन वो छुट्टी पर हैं। ये है बराबरी का दर्जा। 4 दिन तुम चौका चूल्हा करो, बर्तन मांजो, रसोई बनाओ। इतने दिन उसने खिलाया, इतने दिन तुम खिलाओ बना के। क्यों नहीं खिलाओगे बना के? माताएं कहती हैं फिर मुझको उनको बना के खिला। नहीं, तुमको बना के खिलाना पड़ेगा, वो बना के खिलाएंगे तुमको। सब खत्म हो गया।